हाल ही में इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स का डेटा रिलीज हुआ है, जो कि बहुत ही शॉकिंग है। वो डेटा शॉकिंग इसलिए नहीं है कि कोई न्यू कार लिस्ट में आई है, पर इसलिए है क्योंकि 2024 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी सेल्स में बहुत बड़ी हेरफेर हुई है। आइए देखते हैं कौन सी है वो 10 कारें। इस लिस्ट में 10th रैंक पर वो कार है जिसने 2024 में टॉप किया था और अपनी सेफ्टी रेटिंग्स के लिए मानी जाती है। आया कुछ याद? जी हाँ, वो है टाटा की पंच, जो इस साल टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में सबसे बड़ी लूजर साबित हुई है। पंच में पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसमें अप्रॉक्सीमेट 27 वेरिएंट्स आते हैं। फिर भी इस साल पंच कुछ खास नहीं कर पाई और 2024 के कंपैरिजन में फर्स्ट से सीधा 10th रैंक पर आ गई है। अब 2025 में देखना ये होगा कि पंच के न्यू अपडेटेड मॉडल्स क्या इसकी कुछ हेल्प कर पाते हैं। करंटली पंच 5,50,000 से शुरू होकर 10,55,000 तक मिल जाती है एक्स शोरूम। इस लिस्ट में 9th रैंक पर मारुति सुजुकी की वो कार है जो ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद आ जाती है, बट अब थोड़ा पुरानी हो गई है और शायद एक फेसलिफ्ट की डिमांड भी कर रही है विद न्यू फीचर्स। जी हाँ, वो एक क्रॉसओवर कैटेगरी की कार है, बिल्कुल सही, ब्रेजा। मार्केट की इकलौती ऐसी कार है जो 1500 सीसी इंजन के बाद भी अच्छी माइलेज क्लेम करती है और सीएनजी में भी अवेलेबल है। ब्रेजा 2024 में 4th पोजीशन पर थी और 2025 में फिसल कर 9th पोजीशन पर आ गई है। कंपनी को जल्द ही इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करना होगा अगर इसकी मार्केट बचानी है तो। आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 8th रैंक पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसके 2025 में टोटल 1,76,988 यूनिट सेल हुए हैं, जो 2024 के मुकाबले 10,624 यूनिट ज़्यादा है, मतलब कि 6% की ग्रोथ। 2024 यानी कि पिछले साल ये गाड़ी 9th रैंक पर थी। इससे साफ है कि स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ स्कॉर्पियो एन के आने से स्कॉर्पियो की सेल्स में इंप्रूवमेंट आई है। स्कॉर्पियो की 95% सेल्स उसके डीजल इंजन से आती है और सिर्फ 5% ही सेल उसके पेट्रोल इंजन से आती है। स्कॉर्पियो की प्राइसिंग 13,49,000 से शुरू होकर 24,34,000 तक जाती है एक्स शोरूम। 7th रैंक पर वो गाड़ी है जो 2024 में टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में नहीं थी और इसने सीधा अपनी जगह 7th रैंक पर बना ली है। ये गाड़ी मारुति सुजुकी की क्रॉसओवर कैटेगरी में सेल होती है। जो ब्रेजा को किसी वजह से ले नहीं पाते वो इस गाड़ी को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी इस गाड़ी को न्यू स्टाइल एसयूवी बोलकर इंट्रोड्यूस करती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यस, फ्रॉन्क्स, जिसने 2025 में टोटल 1,79,894 यूनिट सेल किए हैं, जो 2024 के 1,56,236 यूनिट्स की तुलना में 15% ज़्यादा है। क्या आपको भी ये गाड़ी एसयूवी या क्रॉसओवर की तरह अपील करती है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो सबको पता है कि ये बलिनो का ही एक दूसरा वर्जन है। ये कार 6,85,000 से शुरू होकर 11,98,000 तक जाती है एक्स शोरूम और टोटल 14 वेरिएंट्स ऑफर करती है। 6th रैंक पर मारुति सुजुकी की ही एक कार है जो 2024 में भी 6th पोजीशन पर ही थी और वो एक हैचबैक है। यस, यहाँ बात हो रही है स्विफ्ट की। इस कार की पोजीशन तो नहीं चेंज हुई, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसने इस साल सेल्स में 10% की ग्रोथ दी है। 2025 में इस गाड़ी की टोटल 1,89,261 यूनिट सेल हुई है। ये गाड़ी 5,79,000 से शुरू होकर 8,80,000 तक जाती है और इसमें टोटल 14 वेरिएंट्स ऑफर होते हैं और ये गाड़ी आज भी यंगस्टर्स में बहुत फेमस है। 5th रैंक पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा है जो 2024 में 3rd रैंक पर थी। पिछले साल इस गाड़ी की 1,90,091 यूनिट सेल हुए थे और 2025 में अर्टिगा के 1,92,025 यूनिट सेल हुए हैं, जिसमें सिर्फ मार्जिनल सा ही डिफरेंस है। ये गाड़ी टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में इकलौती एमपीवी है। कहीं ना कहीं इस गाड़ी की रैंक ड्रॉप के 2 रीजन जरूर हैं। पहला, नो लेटेस्ट फीचर्स एंड फेसलिफ्ट, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है किया कैरेंस जो इसी सेगमेंट में आती है। ये गाड़ी 8,80,000 से स्टार्ट होकर 12,94,000 तक जाती है और टोटल 9 वेरिएंट्स ऑफर करती है। 4th रैंक पर आती है टॉप 10 सेलिंग कार की लिस्ट की दूसरी हैचबैक वैगन-आर। ये कार 4,99,000 से स्टार्ट होकर 6,95,000 तक जाती है और 12 वेरिएंट्स ऑफर करती है। वैगन-आर 2024 में 2nd रैंक पर थी। इस कार के 2025 में 1,94,238 यूनिट सेल हुए हैं, जो कि 2024 के कंपैरिजन में सिर्फ 2% ज़्यादा है। वैगन-आर आज भी उन फैमिलीज की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है जो अपनी पहली गाड़ी लेना चाहते हैं। 3rd रैंक पर है टाटा की नेक्सॉन।
जिसकी 2025 में 2,561 यूनिट सेल हुए हैं और ये फिगर्स 2024 से 24% ज़्यादा है। नेक्सॉन 2024 में टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में 10th रैंक पर थी। इस ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं टाटा का इनोवेटिव ड्यूअल टैंक सीएनजी वर्जन है। टाटा नेक्सॉन में 60 वेरिएंट्स आते हैं, जो कि एक लंबी लिस्ट है और बायर को अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाता है। नेक्सॉन की प्राइसिंग 8 लाख से 14,15,000 तक जाती है। नेक्सॉन में पेट्रोल, सीएनजी, डीजल और इलेक्ट्रिक सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इस गाड़ी की 13% सेल्स इलेक्ट्रिक वर्जन से आती है। नेक्सॉन ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करती है। सेकंड रैंक पर है हुंडई मोटर्स की क्रेटा। इस गाड़ी ने हुंडई के मार्केट शेयर को काफी हद तक संभाल कर रखा है और क्रेटा हुंडई की मोस्ट सेलिंग कार्स में से एक है। क्रेटा 2024 में 5th रैंक पर थी। 2024 में इसके टोटल 1,86,919 यूनिट सेल हुए थे और इस साल 2025 में इसके 2,01,122 यूनिट सेल हुए हैं, जो लास्ट ईयर से 8% ज्यादा है। इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स काफी अच्छे हैं, बट ओनर्स माइलेज को लेकर थोड़ा शिकायत जरूर करते हैं। ये गाड़ी प्रीमियम फील तो जरूर कराती है अपने सेगमेंट में और वन ऑफ द बेस्ट कार प्रूव हुई है इंडियन कार मार्केट में। क्रेटा 10,89,000 से शुरू होकर 20,20,000 तक जाती है और इसमें टोटल 70 वेरिएंट्स आते हैं। फर्स्ट रैंक पर इंडिया की मोस्ट फेमस सेडान है, जो पर्सनल और कमर्शियल स्पेस में काफी ज्यादा सेल होती है। यस, डिजायर। मारुति सुजुकी की डिजायर 2024 की अपनी रैंक जो 8th थी, वहां से सीधा 2025 में फर्स्ट रैंक पर आ गई है और ये कार इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार बन गई है। डिजायर के 2025 के टोटल 2,14,488 यूनिट सेल हुए हैं, जो 2024 से 28% ज्यादा है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मारुति वालों के लिए ये गाड़ी 2025 में गेम चेंजर साबित हुई है। इस गाड़ी की सेल्स में 56% सेल्स सीएनजी से आई है। ये गाड़ी 6,26,000 से स्टार्ट होकर 9,31,000 तक जाती है और इसमें कुल 9 वेरिएंट्स ऑफर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो लॉजिक।